वंचित बहुजन आघाड़ी के पास जीतने का पूरा फार्मूला, पूरा गणित है। आप देख चुके होंगे कि 2019 में सब लोग बता रहे थे कि सीट चुनकर नहीं आएगी, मगर जब वंचित बहुजन आघाड़ी और बाबा साहब अम्बेडकर पूरी ताकत के साथ जब उन्होंने रास्ते पे उतरे, पूरे लोगों ने पूरी ताकत के साथ वोटिंग करवा के लिया, वहां पर 2019 का नतीजा ये हुआ कि हम यहाँ पर एक खासदार चुनकर दे चुके हैं। मैं आप सबसे यही गुजारिश करने यहाँ पर आया हूँ कि जो 2019 को हो सकता है, जो 19 को हमने खासदार चुन के दिया, मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि दलित समाज, बहुजन समाज, हमारा ओबीसी भाई सब मिलकर पूरी ताकत के साथ अफसर भाई के लिए खड़ा है। मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं मेरे भाइयों कि आप सब लोग अगर एक साथ में आ गए तो इस औरंगाबाद की फिर से एक बार सीट ये हमारी मुस्लिम समाज की अफसर भाई की वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से रहेगी। मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूं कि देखो, इस महाराष्ट्र में और देश में ये आरएसएस बीजेपी मनवादी सरकार मुसलमानों के खिलाफ लड़ रही है। आप देख सकते हैं कि पिछली 5 साल में यहाँ पर इन्होंने क्या क्या हमले किए। टीपू सुल्तान का अगर फोटो सोशल मीडिया पे डीपी पे अगर रखा, उस बच्चे पे गुनाह दाखिल किया जाता था। औरंगजेब का अगर फोटो व्हाट्सएप पे डाला तो उसके ऊपर हमला किया जा रहा था। मैं सभी भाइयों से एक विनती करूंगा, मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों कि जब औरंगजेब के नाम पर, जब टीपू सुल्तान के नाम पर हमले हुए तो कहाँ गए इंडिया वाले, कहाँ गए थे ये इंडिया वाले, ये शिवसेना वाले जो आज वोट मांग रहे हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ये आपके साथ में कभी खड़े हुए क्या? तो आपके साथ में ये कभी खड़े नहीं हुए। हमारे साथ में अगर कोई खड़ा हुआ तो वो है प्रकाश अम्बेडकर, जो हमारी ढाल बनकर इस महाराष्ट्र में खड़े हुए। और सिर्फ खड़े नहीं हुए तो औरंगजेब साहब के कब्र पर जाकर उन्होंने बता दिया कि ये देश जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, वो संविधान के तहत चलेगा। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में जो बोलने का हक मुझे दिया, वो सभी को बोलने का हक बराबर का दिया है। किसने क्या खाना चाहिए, किसने क्या पीना चाहिए, ये हक हमारा इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन, इस देश का संविधान हमको देता है। हमने किसको मानना चाहिए, किस धर्म के आदमी है, किसको मानना चाहिए, ये इसकी खुली आजादी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उनके संविधान ने दी है। तो मैं आरएसएस और बीजेपी को चैलेंज करता हूं कि यहाँ बैठे हुए सभी मुसलमान भाई औरंगजेब को मानते हैं और मानते रहेंगे। कोई आरएसएस और बीजेपी के मां में दम है, उन्होंने एक बार फिर करके बताया। मैं ये चाहता हूं कि जब ये बात होती है तो ये एनडीए वाले जो खुद को सेकुलर बोलने वाले कहा जाते हैं, जब हमारे पे कुछ हमले होते हैं, हमारे बच्चों को बलजबरी जेल में डाला जाता है, जब ये लोग कहा होते हैं। इस औरंगाबाद जिले में मैंने एक ही नेता देखा जो जिस लोगों पे अन्याय अत्याचार हुआ उसके साथ अगर कोई खड़ा रहा होगा तो वो अफसर खान है। अफसर खान यहाँ पर सभी लोगों के साथ में खड़ा रहा है। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं मेरे भाइयों कि ये सीट अफसर भाई की सीट चुन के आ रही है। 2019 को जो हुआ, 2024 को वंचित बहुजन आघाड़ी ये सीट चुन के आ रही है। सिर्फ आप सबके साथ की जरूरत है मेरे भाइयों। मैं आप सबसे विनती करता हूं, मैं आप सबसे वोट की भीख मांगता हूं
कि आपके बहुमूल्य वोट हमारे अफसर भाई को देकर इनको पार्लियामेंट में आपने भेजना चाहिए और हमारे दलित मुसलमानों के जो समस्या है, जो उनके मसाले हैं, वो सब अफसर भाई पूरे करेंगे। ये मैं आपसे अपील करने यहाँ आया हूँ। इस देश में बीजेपी नंगा नाच कर रही है, इस देश में आरएसएस मनुवादी, ये देखो मेरे भाइयों, कांग्रेस में ये धमक नहीं है कि मोदी के साथ लड़ सके। इस देश में अगर किसमें हिम्मत अगर है, कोई अगर लड़ सकता है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर का पोता प्रकाश अम्बेडकर साहब है, जो इस देश में मोदी को टक्कर देकर उनको खामोश बिठा सकते हैं। मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि आने वाले 13 तारीख को पूरी ताकत के साथ अफसर भाई को आप सबने चुन के देना है। उनकी निशानी गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर के सामने का 4 नंबर का बटन दबाकर अफसर भाई को लाखों के वोट से आप चुन के दीजिए, यही मैं विनती करता हूँ और यहाँ पर रुकता हूँ। धन्यवाद। जय भीम।